विजेताओं को मेरा सलाम दोस्तों। मेरा नाम है दिनेश गौतम। मेरी उम्मीद है आप सभी लोग जीत हासिल करेंगे, आप सभी लोग मेहनत करेंगे, आप सभी लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, आप सभी लोग अनुशासन बनाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, फोकस बनाएंगे, जीवन को बेहतरीन तरीके से जिएंगे। आज की क्लास में विजेताओं मैं लेकर आया हूं आपके सामने गणित के कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते रहते हैं। ये गणित की एक सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी है, उसी से संबंधित सवाल है, परंतु आज के जो सारे के सारे सवाल हैं वो एक ही चैप्टर के हैं और वो सारे सवाल हैं वर्गमूल के और वर्ग के। ये याद रखना, जरा बोर्ड पर देखिए। आज का सबसे पहला सवाल है 3 की घात 34 प्लस 3 की घात 35 का वर्गमूल क्या होगा, और इसके विकल्प बोर्ड पर लिखे हुए A B C D। आप इस सवाल को जरा गौर से देखिए। ये सवाल रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है और एसएससी में भी 2 बार पूछा जा चुका है कि इसके वर्गमूल क्या होंगे। अगर आपने पहले पेपर पढ़ के देखे हैं, पुराने पेपर्स यदि आप करते हो तो आपको इस चीज का मालूम होना चाहिए कि ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं गणित में। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए इस सवाल को करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं 3 की घात 34 प्लस 3 की घात 35। इसके साथ साथ आपको रेडी होना है कि ऐसे सवाल यदि आए तो हैंडल कैसे करने हैं और तुरंत कैसे करना है। इसमें इसका बेस बदला जा सकता है, आधार बदला जा सकता है और इसकी घातों को भी बदला जा सकता है। हाल फिलहाल मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। मैं केवल एक काम कर सकता हूं, 3 की घात 34 को कॉमन ले सकता हूं। यदि 3 की घात 34 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा 1 और यहां पर बचेगा 3 की घात 1। जरा गौर से देख लीजिए, 3 की घात 35 में से यदि 3 की घात 34 को बाहर निकाल लिया जाए तो 3 की घात 1 बचेगी। 3 की घात 34 पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया गया है। जब किसी चीज को कॉमन लिया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है तो वहां केवल 1 बचता है। इस सवाल को यदि आगे बढ़ाएं तो ये सवाल हो जाएगा 3 की घात 34 गुणा 3 और 1 4। अभी मेरा ये सवाल हो गया है, यहां तक हमने ये वैल्यू निकाली है, अभी हमने इसका वर्गमूल नहीं निकाला है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्योंकि अब जब इसने हमें यहाँ पे हमको वर्गमूल का चिन्ह लगा देना चाहिए था, तो वर्गमूल का चिन्ह यदि हम लगा दें तो इस तरीके से वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं, इस तरीके से वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ एक तो चीज मुझे नजर आती है, 2 का वर्गमूल तो होगा 2। गौर से देखो, 2 का वर्गमूल तो होगा 2। तो पहली बात तो मेरा उत्तर ये होना चाहिए क्योंकि 2 अकेले इसी विकल्प में है। जरा गौर से देख लेना सवाल को। और यहां पर है घात 34। जब किसी भी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है तो उसकी घात आधी रह जाती है, किसी संख्या की घात आधी रह जाती है। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो घात रह जाएगी 3 की घात 17। बिल्कुल 3 की घात 17 रह जाएगी। जरा गौर से देख लीजिए, 34 की जगह घात 17 रह जाएगी, तो हमारा उत्तर होगा सी। उत्तर है 2 गुणा 3 की घात 17। यहां पर मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया कि ये इसको आप नोट कर लेना, बार बार देख लेना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये देखिए, अगर ये दिया है कि 3 की घात 34 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 3 की घात 34 की घात 1/2 इसका मीनिंग होगा। ये जो चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है 1/2। और जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की हो जाती है आपस में गुणा, और हमारा उत्तर होगा 3 की घात 34 गुणा 1/2। देखिए इसकी और इसकी आपस में गुणा हो गई है तो 2 से ये 17 बाहर कट गया, उत्तर हो गया 3 की घात 17। याद रखना, इसका मैंने डिटेल आपको खोलकर बता दिया है। कैसा लगा आपको सवाल? अगला सवाल आए उससे पहले ही सवाल के बारे में बताइए। आपने ऐसा सवाल पहले कभी देखा था? यदि देखा था तो हाँ बोलो, यदि नहीं देखा था तो बोलो कि हमने नहीं देखा था, और यदि आपने उससे पहले कर लिया तो बोलो कि हमने सर इस सवाल को पहले ही कर लिया था और ये सवाल कैसा लगा, ये लिख के भेजना। मैं अपने हिसाब से ऐसे सवाल करा रहा हूं जो पेपरों में निरंतर आते रहते हैं और सामान्य पुस्तकों का भाग नहीं है। यदि यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोलूं कि भैया 5 की घात 30 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप फट से बता देंगे 5 की घात 30 का वर्गमूल होगा, 5 की घात 30 का वर्गमूल होगा 5 की घात 15। सिंपल बात है, ये आधा रह जाएगा। ये जो घात है आधा रह जाएगा, इसका मतलब होगा ये घात आधा रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
लो आपके सामने आ गया है एक और कमाल का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन यदि आपने देखा हो तो बताना। वर्गमूल का सवाल है, ये पेपरों में आए हुए सवाल है सारे के सारे। जैसा मैंने कहा आप इन सवालों की लिस्ट बना लेना, अलग कॉपी बनाओ, डायरी बनाओ। जो भी सवाल नवनिर्माण एकेडमी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं, हमारे जो वीडियोज हैं, हमारे वीडियोज को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप। इनको अपने लोगों, जानने वालों तक पहुंचाइए और लोग ये देख सकें कि रियलिटी का काम क्या होता है। हम एकदम रियलिटी का काम कर रहे हैं। यदि आपको संविधान पढ़ना है तो हमारी वीडियोस देखिए, जाकर संविधान की प्लेलिस्ट पढ़िए। चैप्टर नंबर 1 से कम से कम हमारी 40 वीडियोस पड़ी हुई हैं। कुछ ही दिन में संविधान खत्म होने वाला है। जो भी लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको उन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में सामान्य प्रश्न नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो कहीं ना कहीं रिवीजन के कारण, आपसे कमी के कारण रह जाते हैं। रिवीजन की कमी के कारण वो सवाल रह जाते हैं। जरा सवाल देखिए, 2 पूर्णांकों के वर्गों का योग 14 + 8 √3। 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग होना चाहिए। 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, वर्गमूलों का योग सही ये होगा, वर्गमूलों। तो आप थोड़ा करेक्ट कर देना। वर्गमूलों का योग 14 + 8 √3 है। इन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, यहां पर ये सवाल याद करना, याद समझ लीजिए जरा सवाल को। मान लेते हैं दो पूर्णांक हैं। एक पूर्णांक है √x, दूसरा पूर्णांक है √y। समझ लीजिएगा क्यों, इनके वर्गमूल है। एक पूर्णांक x हो गया तो इसका वर्गमूल होगा √x, एक पूर्णांक y हो गया तो इसका वर्गमूल होगा √y। तो सवाल में कहा गया है कि √x + √y का जो योग है ये है 14 + 8 √3 का वर्गमूल, ये दिया गया है। ऐसे सवालों में जनरली हमको एक कदम उठाना पड़ता है कि इधर का वर्ग कर दीजिए और इधर का भी वर्ग कर दीजिए, बराबर से दोनों, इधर उधर कोई भी वर्ग हम किया जा सकता है, दोनों ही तरफ का। तो जरा गौर से देखिए, यहां पर इसका जब √x का वर्ग करेंगे तो यहां रह जाएगा x, और जब y का √ करेंगे तो यहां रह जाएगा y, वर्ग करेंगे, और तो xy बराबर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमको मिलेगा 14 + 8 √3। जरा गौर से देख लीजिए सवाल को, 14 + 8 √3। यहां से अगर हम इस समीकरण का कंपैरिजन करने का प्रयास करें तो जरा गौर से देखिए, ये जो कहानी है यहां से, इसमें जो फॉर्मूला क्या लगाया है हमने, समझ लेना, a + b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। ये फॉर्मूला लगाया है हमने इस पर। जब हम देखिए यहां पर √x, तो a का वर्ग हम करेंगे ये वाला, फिर √y, तो इसका वर्ग हम करेंगे ये वाला, + 2 गुणा √x और इनटू √y। तो यहां पर √ आएगा इसमें, ये इसमें बंद हो जाएगा। तो जब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, x + y + 2 √xy। यही तो बचेगा ना। मैं यही हल करके दिखाया है, मैंने आपको समझा दिया है। इस फॉर्मूला को भी आप ठीक से लिख लेना। ये कैसे हल किया है, जगह की कमी के कारण मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से फालतू। जरा देख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ना आ रहा हो तो एक बार लिख देना, ताकि आगे भी मैं याद रखूं। तो अगर हम जब तुलना करेंगे तो हम इतनी तुलना कर सकते हैं, x + y तो 14 है। देखो गौर से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x + y बराबर 14। देखिए x + y बराबर 14, और ये दिया है √2 √xy बराबर 8 √3। तो इसे अगर मैं काटना चाहूं तो ये 4 बार कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4 √3। जरा गौर से देख लो, तो यहां पर हो गया है √xy बराबर 4 √3। दोनों तरफ का यदि वर्ग कर दें, दोनों तरफ का यदि वर्ग कर दें तो इससे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा
16 तिया 48। जरा आप सवाल की तरफ देख लीजिए, ये हो गया 16 तिया 48। जब इसका वर्ग करेंगे ना तो ये 16 तिया 48 हो जाएगा। तो हमको वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई बराबर 48। यहाँ तक सवाल हो गया और अब सवाल खत्म हो जाएगा। देखो एक्स वाई की वैल्यू आ गई है 48, 48 एक्स वाई बचा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ गई है 48। तो एक्स वाई की वैल्यू अगर 48 आ गई है, इसका मतलब दो संख्याएं ऐसी हैं जिनकी गुणा करने पर उत्तर 48 आता है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनकी गुणा करने पर उत्तर 48 आता है, और दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 14 है। जरा देख लीजिए, 14 के दो ऐसे टुकड़े कर लो जिनका गुणनफल 48 आता हो। तो 14 के जब दो गुणनखंड करोगे ऐसा जिनका अंतर 48 आता हो, जिनका योगफल 48 गुणनफल 48 आता हो, तो होगा 8 गुणा 6। देखिए 8 6 48। क्या समझ में आया? हमारी संख्याएं आ गई, एक संख्या है 8 और एक संख्या है 48। जब आप इस सवाल को आगे बढ़ाओगे, इसी ने पूछा है कि उन संख्या पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग होगा 64 और 6 का वर्ग होगा 36। दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ गया 100 और हमारा विकल्प सी सही है। जरा बोर्ड पर देख लीजिए। यदि ये सवाल ठीक से समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप बार बार देखना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए हमको मन ही मन बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसे मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद है आप इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब सवाल है। ये दूसरा सवाल है इस मेरी आज की वीडियो का। पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है, इसी पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार और कोशिश करते हैं आपको बताने की। जब हम इस सवाल का वर्ग करेंगे, जब हम इस सवाल का वर्ग करेंगे, इधर का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ निकलेगा x, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 14 प्लस 8 √3। जरा गौर से देख लीजिए, x प्लस y, यहाँ बचेगा x प्लस y प्लस एक्स वाई 2 √xy। मैंने सारा समझा दिया था, ये हमारे सामने आ जाएगा। देखिए ये जो हिस्सा है ये तो 14 है, तो मुझको पता चल गया दो संख्याएं हैं जिनका योग 14 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग 14 है। यदि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 14 है, तो अब उन संख्याओं में एक और सेक्शन आ जाएगा कि इसका जो ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा। तो हमने जब निकाला था √xy बराबर 4 √3 हमने निकाल लिया था। अगर 2 √xy बराबर 8 √3 है तो √xy बराबर 4 √3 होगा। दोनों तरफ का जब हम वर्ग कर देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ 48। अब सवाल हमारा हो गया है, समझ लेना। योग तो 14 है और दो संख्याओं का 48 में गुणनखंड कर लीजिए, 8 6 48। देख लीजिए 8 6 48 हो सकता है। 8 6 48 के जब आप करोगे तो 8 का वर्ग तो होगा 8 8 64 और 6 का वर्ग होगा 36। दोनों का योग कर दीजिए 100 आएगा। देख लीजिए इस सवाल को अगर आप अपनी कॉपी पे दो बार और करके देखोगे तो ये सवाल ठीक से तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। लाजवाब सवाल है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मतलब का सवाल है। अच्छी कैलकुलेशन है, अच्छी समझ की जरूरत होगी, बहुत 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 मेहनत की जरूरत है आप लोगों को सिलेक्शन पाने के लिए। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, हम ऐसे ही सवाल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल लाते ही रहेंगे। अब आप देखिए बोर्ड पर, ये सवाल देखने में तो एकदम सामान्य सा सवाल लगता है। सवाल देखने में तो एकदम सामान्य सा सवाल लगता है, लेकिन सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। जरा गौर से देखिए इस सवाल को। एक समूह में हर सदस्य से उतने ही पैसे लिए गए जितने की कुल सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या क्या थी, कुछ अधूरा रह गया है। इसमें 62.41 रुपए एकत्र हुए। सवाल पूरा लिख देते हैं। इसमें 62.41 रुपए एकत्र हुए, पूरा लिख देते हैं। 62.41 रुपए एकत्र हुए। तो सदस्य संख्या क्या है, ये सवाल पूछा गया है। सदस्य संख्या ज्ञात करो, ये सवाल है। 62 एकदम मक्खन मलाई सवाल है, परंतु ये सवाल आपके भेजे को चाट जाएगा, भेजा फ्राई करवा देगा तुम्हारा। गारंटी की बात है इस सवाल में। देख लीजिए, एक समूह में कुछ सदस्य थे, हर सदस्य से पैसे लिए गए, लेकिन हर सदस्य से उतने पैसे लिए गए जितने की टोटल सदस्य थे। मान लो किसी
किसी किसी टीम में 20 सदस्य थे तो हर आदमी से 20-20 रुपए लेने हैं, इस तरीके का सवाल है। क्योंकि अगर 30 सदस्य होते तो हर आदमी से 30-30 रुपए लेने हैं, अगर 40 सदस्य होते तो हर आदमी से 40-40 रुपए लेने हैं, क्योंकि हर आदमी से उतने ही रुपए लेने हैं जितने की सदस्य हैं टोटल। तो गौर से देखो, यहाँ पर ये दिया गया है, सवाल में दिया गया है इतने रुपए इकट्ठे हुए, तो मुझको सवाल में ये देखना है 62.41 रुपए इकट्ठे हुए, परंतु मुझको दिया गया है उतने ही पैसे लिए गए, रुपए नहीं लिए गए, पैसे लिए गए। तो इतने रुपए हैं और इसमें अगर आप 62.41 में 100 की गुणा कर देंगे तो ये पैसे बन जाएंगे, पैसे बनेंगे तब इससे हमारा सवाल होगा। तो हमको मिलेगा 62.41 पैसे मिले, टोटल जो पैसे इकट्ठे हुए 6241 इकट्ठे हुए, और इसका निकालना है आपको वर्गमूल। याद रखना है 6241 का वर्गमूल आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, इसी पर हमारा उत्तर डिपेंड करेगा। देखिए जरा निकाल लेते हैं, आप भी निकाल लीजिए, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, गौर से देखिए। हम इससे कर लेते हैं भाग विधि से, ये भी एक विधि है, ये भी एक विधि है। यहां पर 7 से भाग ही जाएगा, 7 7 49। गौर से देख लीजिए, भाग विधि से हमने निकाल लिया, आपको जो भी विधि आती है उससे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे बचेगा 13 और 41 को हम नीचे ले लेंगे, 7 दूनी 14 हमको यहाँ पे रखना होगा, 14 और 14 निम्मा 126 9 बार जा सकता है, देख लेते हैं। 9 बार रख के 9 की गुणा कर लेंगे तो 1341 ही आएगा। हमारा उत्तर आ चुका है और इसका उत्तर है 79 प्यारे बच्चों, ये उत्तर हो गया। देख लीजिए 79, देखो 77 भी दे रखा है, विकल्प बहुत बेहतरीन बना रखे हैं इसने। ये तो होता ही नहीं, क्योंकि 8 64, तो ये 6400 से ज्यादा होना चाहिए था, तो ये तो होता ही नहीं, ये तो 6400 के आसपास, ठीक है। 8 64, ये 64 से ज्यादा होना चाहिए था। ये है 6200 के आसपास, तो 81 के पास ही होना चाहिए था इसका उत्तर। देख लो जरा गौर से, इसका उत्तर होना चाहिए था 81 के बिल्कुल पास ही। अगर देखो इसको शॉर्टकट से ज्ञात कर लेते हैं, इसको शॉर्टकट से भी ज्ञात कर लेते हैं। 62 41, जरा देख लीजिए 62 41 शॉर्टकट से ज्ञात कर लेते हैं। हमको पता चला कि यहाँ पर 1 है तो या तो इकाई-अंक 1 आएगा या इकाई-अंक 9 आएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं दो संख्याएं, एक तो 49 होगी और एक 64 होगी। सिंपल हो गया अब तो बात, तो ये या तो 71 होगा या 79 होगा, तो उत्तर 79 होगा, क्योंकि ये जो है इसके पास ज्यादा है तो बड़ा वाला उत्तर होगा। आपको जो भी विधि आती हो उससे कर लेना। अब बताइए आपको कैसा लगा। ऐसे सवाल अक्सर पेपरों में देखे जाते रहते हैं, आप अगर अभ्यास करेंगे ना 40-50 सवाल निकालेंगे तो ऐसे सवाल आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे आसानी से। देखिए अब बोर्ड पर चौथा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, भयंकर सा सवाल है, देखने में बड़ा आसान है। ऐसे सवाल आए हुए हैं, रेलवे का सवाल है, रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है। 3√9 - 3√8 और 9 + 2√18 यहाँ पे लिखा है वर्गमूल, अर्थात इस व्यंजक का हमको निकालना है बेटा वर्गमूल। अब देखिए जरा इस सवाल को बनाते हैं, कैसे निकलेगा वर्गमूल। तो वर्गमूल के चिन्ह को थोड़ी देर के लिए तो भूल जाते हैं, यहाँ से करना शुरू करते हैं इसका हल। जरा देखो 3 है और ये है √3, तो √3 का जो वर्गमूल होगा वो 3 ही होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 × 3, देखो मैंने इसकी जगह लिख लिया 3, तो ये है, और √9 का वर्गमूल 3 होगा -3। देखो √8 का मतलब होगा 4√2, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। देखिए और से 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर √8 का मीनिंग क्या होगा, ये होगा 4 गुणा 2, तो इसको हम लोग कर लेंगे 2√2, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल हमने बाहर निकाल लिया, 2√2। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2√2 गुणा 2√2। देखो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है गुणा 2√2 गुणा 2√2। इसे मैं मिटा देता हूँ, अब जरा इस व्यंजक को देखिए, यहाँ पर है 9 + 2
देखिए अंडर रूट 18 को भी हम एक बार हल कर लेते हैं। 18 बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे होगा 3 अंडर रूट 2। ऐसी गणना है आपको बिल्कुल मन ही मन में, जब आपका अभ्यास ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी गणना आपको आप कर पाएंगे। 3 अंडर रूट 2 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3 अंडर रूट 2, मैंने समझा दिया है। और 2 और है बाहर, देखिए 2 और है, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 दिया 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा ना। तो अब मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ, देखिए जरा 3 × 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या है 2, ये देखिए 2 × 3 अंडर रूट 2, इसको हमने कर लिया है। ये बचा है वर्गमूल का चिन्ह हम बाद में लगा लेंगे, हम समझते हैं अभी सवाल को भी समझते हैं। तो जरा गौर से देखिए, अब इस सवाल को जब आप देखेंगे तो हमको मिलेगा 9 - 6 अंडर रूट 2। गौर से देखो, 9 - 6 अंडर रूट 2, ये सवाल यही हो जाना चाहिए था। 9 यहाँ आएगा, 6 अंडर रूट 2 यहाँ आएगा, इतना स्मार्ट हमको होना पड़ेगा। 8 बराबर 4 × 2, ये हो गया 6 अंडर रूट 2, और यहाँ पर हो जाएगा 9 + 6 अंडर रूट 2। अब तो मुझको सवाल लग रहा है कि सवाल होना ही हो ही जाना चाहिए। देखो a - b और a + b हो गया ना, तो a - b a + b का मतलब होगा 9⁻2 - 6 अंडर रूट 2⁻2। जरा देख लो सवाल को, जरा आप देख लो सवाल को, 9⁻2 और 6 अंडर रूट 2⁻2, ये बन जाएगा। और इसी का मुझको निकालना है वर्गमूल, मुझको इसी का वर्गमूल निकालना है। गौर से देख लीजिए, अब इसका वर्गमूल तो होगा, इसका वर्ग तो होगा 81 माइनस इसका वर्ग होगा 36 और इसका वर्ग होगा 2। देख लो गौर से, तो मुझको मिलेगा 81 - 72, तो अंतर आएगा 9 और इसका उत्तर आएगा 3। जरा गौर से देख लो, सवाल हो गया, जरा गौर से देख लो, सवाल हो गया। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ऑल ऑफ सडन, अचानक। और यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला गुणनखंड का लग गया है, यहाँ पे लग गया a + b a - b, जब भी ये आएगा, जब भी ये आए तो आपको ये समझना होगा a + b और a - b एक ही जैसी दो संख्याएं हो जाए तो इसका उत्तर होगा a² - b²। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। जिनको पता था पहले ही उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता था उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा, क्योंकि उनको आज पता चल गया, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा। जिन्हें मालूम था उनके दिन तो अच्छे चल ही रहे हैं, लेकिन जिन्हें आज मालूम चल गया उनके दिन और भी अच्छे चल गए आज के बाद, क्योंकि निर्माण एकेडमी आपके साथ है और आपको ऐसी महत्वपूर्ण चीजों पर नजर करवा रही है। हमारा उत्तर आ गया है 3। तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब तो करें ही करें, हमारे चैनल को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। एकदम रूट लेवल से गणित पढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा मिशन है एसएससी के पेपर में पूरे के पूरे नंबर दिलवा के लाना बच्चों के, और देखना एक दिन हम अपने इस मिशन में सफल हो जाएंगे। और इस मिशन को सफल करने से आप हमारी पूरी की पूरी मदद करेंगे, ऐसा मेरी पूरी की पूरी उम्मीद है। देखिए आपके सामने आ गया है एक और बेहतरीन वाला सवाल। मैं ये बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न चल रहे हैं, ये इन्हीं पैटर्न पर सवाल आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अभी तक कराए हैं, ये मोस्ट में भी मोस्ट है। ये सवाल हाल ही में बैंक की परीक्षा में पूछा गया है, वर्गमूल के चैप्टर से आया हुआ सवाल है। आपकी किताबों में ऐसे सवाल बहुत मुश्किल मिलेंगे। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर है 49⁻2 - 25⁻2, दोबारा से a⁻2 - b⁻2 मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझको सीधा लगा देना है a + b a - b। ऐसी बात हम पहले से करते रहे, लगातार अभ्यास आप भी करते रहिएगा। तो देखिए एक बार जोड़ दीजिए 49 + 25, मुंह जवानी सवाल होते हैं, ऐसे ही सवाल इस सेक्शन से आते हैं। 49 - 25, जरा गौर से देख लीजिए और यहाँ पर रख लेते हैं 37 × x। जरा गौर से देखो इस सवाल को, 37x हो गया। एक बार जोड़ना है, एक बार जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये होगा 74। देखिए 49 × 25 + 25 74, और यहाँ से इसे माइनस कर देंगे तो 24 दिखाई दे रहा है मुझको, 24, और यहाँ पर है 37x। देखो अब सवाल हो गया, ये तो वैसे हो जाना चाहिए था, 2 सेकंड का सवाल है ये। 37 से ये 2 बार कट जाना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? देखिए जरा
अगर आपको नहीं लग रहा है तो इसे बता देते हैं। 74 गुणा 24 बराबर 37 इंटू एक्स। तो 74 गुणा 24 बटे 37 बराबर एक्स। 37 से ये 2 बार कट जाना है और 24 दूनी 48। मेरा उत्तर आ गया x बराबर 48। विकल्प सी सही है। जरा गौर से देख लो कैसा लगा आपको सवाल। ये था हमारी वीडियो का 5वां सवाल। ये सवाल यहीं से यहीं हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए यहीं से? देखिए 49 प्लस एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। अगर एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा तो इसकी कोई जरूरत थोड़ी है करने की। इसकी जरूरत तो खत्म हो गई ना। हम सीधा 74 समझेंगे अपने माइंड में, सीधा 74 आएगा हमारे माइंड में और ना इसे लिखने की जरूरत है। ये तो मैंने समझाया है, ये भी समझाया। इस लाइन को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो 74 आएगा या 24 आएगा। मन ही मन 37 काट देगा 74 को 2 बार तो वहां पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे तो अंतर 24 आएगा। 24 दूनी 48 और मैं देख लूंगा कोई संख्या 24 से कटने वाली है भाई। इनका योग तो चलो खैर जो भी आए, लेकिन यहाँ तो इनका अंतर तो 24 आएगा ना। तो जरा देखो 24 से कौन सी संख्या कटेगी? ये हो कट रही है 72। ये नहीं होगा 24 से नहीं कटेगी, ये 24 से नहीं कटेगी। 24 दूनी 48 और 24 3 72 हो सकता है। परंतु यहाँ पे 72 37 से और कटना 74। इसका आएगा 74 37 से कटेगा वो 2 बार कटेगा। तो इसलिए मेरा ये भी नहीं होगा, इसलिए 48 ही होगा। अब ये हमने देखा था कि विकल्पों का प्रयोग करके भी हम इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वर्गमूल के कम से कम 100-150 सवाल एक बार निकाल लें ताकि आपका एकदम पैटर्न पक्का हो जाएगा। इन पर कमांड हो जाएगी। एसएससी जीडी का पेपर आपका आने वाला है, सब इंस्पेक्टर का पेपर आने वाला है। आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में न जाएं, सवालों को करें, डायरी बनाएं, हमारी वीडियोस देखें, जीके करें, हिंदी करें, रीजनिंग करें, सब चीज करें और बहुत सारे सवाल करें। रोज अनुशासन बनाएं। वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।